Hello everyone, I'm Sunita Yadav, your moral value teacher. In today's class, we discuss a very new chapter, chapter number 11. The chapter name is self-confidence. Self-confidence is a faith of a person should have in himself and herself. Self-confidence एक ऐसा faith होता है खुद पे जो खुद में होना चाहिए. इट इज अ कन्विक्शन दैट वन हैज द एबिलिटी रिक्वायर्ड टू डू थिंग एज वेल. हम इसे सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा तो हम कॉन्फिडेंट होकर कोई भी वर्क कर सकते हैं. मैनी पीपल लैक कॉन्फिडेंस. कुछ पीपल में जो सेल्फ कॉन्फिडेंस लैक होता है एंड दे फेल्टर एट द फर्स्ट स्टेप. वो फर्स्ट स्टेप ही उठाना नहीं चाहते किसी भी काम के लिए. पीपल हु सक्सीड आर दोज हु हैव फुल कॉन्फिडेंस इन देयर एबिलिटीज. ऐसे पीपल जिनके अंदर फुल सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है वो हर रास्ते में सक्सीड होते हैं क्योंकि उनके अंदर फुल कॉन्फिडेंस होता है. दे हैव अ लॉट ऑफ एबिलिटीज. दे आर डेयरिंग एंड वेरी पॉजिटिव. जिन पीपल के अंदर डेयरिंग और सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है वो बहुत डेयरिंग होते हैं और बहुत पॉजिटिव होते हैं. वी मस्ट डेवलप अवर सेल्फ कॉन्फिडेंस. हमें अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस को डेवलप करना चाहिए क्योंकि हर काम को करने के लिए सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत रिक्वायर है. सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा तो हम किसी भी तरीके का कितना भी हार्ड काम हो हम उसको कर सकते हैं. इफ यू डू नॉट हैव सेल्फ कॉन्फिडेंस इज आवर सेल्फ. हमारे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो हाउ विल अदर्स हैव कॉन्फिडेंस इन अस. तो लोगों को कैसे दिखेगा, है ना. लोगों के अंदर कैसे हम प्रोड्यूस कर सकते हैं उसको. एवरीथिंग लुक्स इजी एंड पॉसिबल. अगर हमारे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा तो एवरीथिंग लुक इजी एंड पॉसिबल टू द वंस हु हैव सेल्फ कॉन्फिडेंस. हमारे को हर काम क्या लगेगा, बहुत इजी. और ऐसा लगेगा कि हर काम क्या हो सकता है, पॉसिबल हो सकता है. वी शुड बी कन्वीनियंट दैट वी कैन डू थिंग. ये बहुत कन्वीनियंट कि हम कोई भी काम को करने के लिए हमारे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस होना जरूरी है. दिस विल हेल्प अस टू हैव अ पॉजिटिव आउटलुक. सेल्फ कॉन्फिडेंस से हमारे अंदर एक पॉजिटिव आउटलुक आता है. लाइक नेपोलियन वी शुड बी एबल टू से दैट द वर्ड इम्पॉसिबल. जैसे नेपोलियन ने कहा कि जो इम्पॉसिबल वर्ड है ना इज फाउंड डिक्शनरी फॉर फूल्स. ये सिर्फ फूल्स की डिक्शनरी में होता है क्योंकि कोई भी वर्क इम्पॉसिबल नहीं होता है. सिर्फ हमारे लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस के कारण हम कहते हैं कि दिस वर्क इज सो हार्ड, दिस वर्क इज इम्पॉसिबल. ओके, ईच वन ऑफ अस शुड से आई कैन डू इट. हाँ, जब तभी हमारे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होगा तभी हम हर काम को कहते रहेंगे नहीं ये काम नहीं हो सकता. आई हैव द एबिलिटी, आई विल डू इट. हमें हमेशा ये कहना चाहिए. हमें ये कहने के बजाय कि आई कैन डू इट की जगह हमेशा क्या शो करना चाहिए, आई हैव द एबिलिटी. मेरे अंदर ये एबिलिटी है, आई विल डू इट. मैं इस काम को करूंगा. वी शुड नॉट से हाउ कैन आई. हमें कभी भी नहीं कहना चाहिए कि हाउ कैन आई, मैं इसको कैसे करूं, और इट्स इम्पॉसिबल, और आई कांट, और नेवर, मैं इसे नहीं कर सकता, कैसे होगा, ये इम्पॉसिबल है. ऐसे वर्ड्स हमें नहीं यूज करने चाहिए. हमें हमेशा अपने अंदर कॉन्फिडेंस को इंक्रीज करना चाहिए. दिस कॉन्फिडेंस विल गिव अस इनर ड्राइव. इट विल मेक अस सेल्फ रिलायंट एंड मैनी एन इम्पॉसिबल थिंग विल बिकम पॉसिबल. सेल्फ कॉन्फिडेंस जैसे ही हमारे अंदर डेवलप होगा उसके कारण हमारे अंदर क्या होगा, हम हर वर्क को करने के लिए सेल्फ रिलायमेंट हो जाएगा. हमें हर वर्क को ऐसा लगेगा कि पॉसिबल है. जो इम्पॉसिबल चीजें लगती है ना वो पॉसिबल होना स्टार्ट हो जाती है. दैट इज वेयर अ मिरेकल एट प्लेस. देखिए सेल्फ कॉन्फिडेंस में ये मिरेकल होता है. वी शुड कन्वीनियंस अवरसेल्फ दैट अ पर्सन कैपेसिटी और एबिलिटी टू डू थिंग डजंट ओनली डिपेंड ऑन हिज एसेट. जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है या कैपेसिटी है, एबिलिटी है, कि बिल्कुल डिपेंड नहीं करता कि आपकी एजुकेशन क्या है, आपका बैकग्राउंड क्या है, साइज, वेल्थ, अपीयरेंस कैसी है. ये सब चीजें बिल्कुल भी मैटर नहीं करती हैं. इफ यू हैव अ सेल्फ कॉन्फिडेंस यू डू इट एनी वर्क. ओके, इट इज द विल दैट मैटर्स. इट इज द सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड वेरी स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन टू सक्सीड दैट मैटर. एक सेल्फ कॉन्फिडेंस होने से हम स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन कर सकते हैं, अपने किसी भी काम को सक्सीड कर सकते हैं. द सो कॉल्ड हाईली सक्सेसफुल पीपल, जो बहुत हाईली सक्सेसफुल पीपल हैं, जो सुपर हीरोज हैं, वर ऑल ऑर्डिनरी पीपल. ये सब क्या थे, ऑर्डिनरी पीपल थे. लेकिन अब ये इनके नेम जो हैं, जिनके सुपर हीरोज के या सक्सेसफुल पीपल जो हैं उनके नेम जो हम इतने अच्छे से जानते हैं, उनके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही क्वालिटी थी. थे तो ये ऑर्डिनरी पीपल लेकिन उनमें एक क्वालिटी थी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड डिटर्मिनेशन. इनके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत था और डिटर्मिनेशन काम को लेकर बहुत था. इस वजह से आज इनका नाम हम सुपर हीरोज में रीड करते हैं. लेट अस नॉट फॉरगेट दैट वी आर चिल्ड्रन ऑफ गॉड. हमें कभी भी नहीं भूलना चाहिए कि हम क्या हैं, गॉड के बच्चे हैं. हु इज एलिमेंटली ईच वन ऑफ अस इज यूनिक. वो हमें कुछ भी देगा,
है ना। और उसने उन्होंने क्या किया है, हम सबको एक यूनिक बनाया है। ईच वन ऑफ अस हैज अ लॉट ऑफ टैलेंट। हर एक के अंदर बहुत सारा टैलेंट है, किसी के अंदर कुछ टैलेंट है, किसी के अंदर कुछ टैलेंट है, लेकिन टैलेंट जरूर है। व्हाट इज लैकिंग इज अवर सेल्फ कॉन्फिडेंस। लेकिन हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी के कारण वी शुड हैव फेथ इन गॉड एंड रिमेंबर दैट गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्फ। हमें कभी भी अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी नहीं रखनी चाहिए। हमें हमेशा गॉड पे फेथ होना चाहिए। आप और गॉड क्या कहते हैं, जो खुद की मदद करना चाहते हैं, यानी मैं खुद, आप खुद की मदद करना चाहोगे, नहीं मुझे ये काम करना चाहिए, तो गॉड आपको उस काम में जरूर हेल्प करेंगे। लेकिन आप फर्स्ट स्टेप पे कह दो नो इट्स इम्पॉसिबल, आई कांट डू इट दैट वर्क, तो गॉड क्या हेल्प करेंगे। जब आप काम शुरू ही नहीं कर रहे हो तो उसमें गॉड आपके कैसे हेल्प कर सकते हैं। ओके। हिस्ट्री इज फुल ऑफ एग्जाम्पल ऑफ पीपल। हिस्ट्री के अंदर बहुत सारे एग्जाम्पल है सक्सेडिंग बिकॉज ऑफ देयर सेल्फ कॉन्फिडेंस, जो अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस के कारण सक्सीड हुए। एक नो हैंडीकैप कुड स्टॉप देम फ्रॉम अचीविंग व्हाट दे वांटेड। जो हैंडीकैप, कुछ ऐसे एग्जाम्पल भी हैं जो हैंडीकैप थे, लेकिन उन्होंने इतने अच्छे अच्छे अचीवमेंट्स जो वो चाहते थे वो उन्होंने अचीव किया। तो बीथोवन द ग्रेट कंपोजर हैं, वॉज डीफ, ये क्या थे, बहरे थे, फिर भी उन्होंने म्यूजिक के इतने कंपोजर, ग्रेट कंपोजर उसमें उनका नाम आता है ना। मिल्टन द ग्रेट पॉइट वॉज ब्लाइंड। एक मिल्टन नाम के ग्रेट पॉइट थे, वो क्या थे, ब्लाइंड थे। एक हेलन केलर थी जो सोशल वर्कर थी, वो दोनों चीजें थी, डीफ भी थी और ब्लाइंड भी थी, फिर भी देखिए उनका नाम इतना है, क्यों, क्योंकि इन सब के कारण एक कॉमन चीज क्या है, इन सब में क्या है, सेल्फ कॉन्फिडेंस है। ओके। रॉबर्ट ब्रूस थो डिफीटेड एंड चेस गॉट बैक हिज किंगडम फॉर ही हैड ट्रेमेंडस सेल्फ कॉन्फिडेंस। देखिए रॉबर्ट ब्रूस जो था, एक किंगडम से डिफीट हो गया था, हार हो गया था, लेकिन किंग पोरस गॉट बैक हिज किंगडम। लेकिन किंग पोरस के अंदर अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस था, इसीलिए उन्होंने अपना जो किंगडम है ग्रेट एम्परर अलेक्जेंडर से वापस ले लिया था, बिकॉज ही डिस्प्लेज हिज सेल्फ कॉन्फिडेंस इवन बिफोर अ विक्ट्रियस किंग। और बाद में वो क्या बन गए, विक्ट्रियस किंग बन गए। वन हु लैक्स सेल्फ कॉन्फिडेंस विल ऑलवेज बी ए फेलियर। एक बार अगर सेल्फ कॉन्फिडेंस फेल हो जाता है, जैसे एग्जांपल है कि भाई आप, अगर हमने सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है तो हम हमेशा क्या होंगे, फेलियर ही होंगे। सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, मेरे को काम ही नहीं करना है, मैं तो ये काम कर ही नहीं सकता हूँ, ये काम कंप्लीट हो ही नहीं सकता है, तो लिखना स्टार्ट ही नहीं करेंगे तो वो कंप्लीट कैसे होगा, है ना। तो फेलियर ही हुए आप हर चीज में। तो इसीलिए अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस को आपको मेंटेन करना चाहिए। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिए, जैसे कैट है हु इज अफ्रेड टू वेट इट्स पार्क कैन नेवर कैच अ फिश। अगर एक ऐसी कैट है जो पानी से डर रही है कि नहीं मेरे जो पास है, यानी मेरे पंजे हैं वो गीले हो जाएंगे, तो क्या वो फिश को कैच कर सकती है, नहीं कर सकती है ना। तो एवरी ह्यूमन एक्टिविटी कॉल्स फॉर सेल्फ कॉन्फिडेंस, एंड ह्यूमन की हर एक्टिविटी के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। इट मे बी वो डाइविंग हो सकता है, मे बी ड्राइविंग, स्विमिंग, मेंटरिंग, पब्लिक स्पीकिंग एंड अ बिजनेस वेंचर एंड सो ऑन। जैसे इन सब चीजों के अंदर और हम हमारे डेली रूटीन का जो भी पार्ट है, उन सब में हमें सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। वट एवर इट इज, देयर इज द नीड ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। इनमें से कुछ भी हो, हमें क्या, किसकी नीड होती है, सेल्फ कॉन्फिडेंस की नीड होती है। सक्सेस बिलोंग टू दोज हु हैव सेल्फ कॉन्फिडेंस। सक्सेस उसी को मिलती है जिनके पास क्या होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है। दे कैन हु थिंक दे कैन। ये जो लोग होते हैं वही कर सकते हैं जो सोच सकते हैं, है ना। तो जैसे कोई भी पर्सन है, वो कोई काम करने की सोचेगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस राइज करेगा, तभी तो वो कर सकते हैं। और दे कांट हु थिंक दे कांट। काम वही कर सकता है जो सोचता है कि मैं ये कर सकता हूँ, और वो नहीं कर सकता जो ये सोचता है कि मैं नहीं कर सकता। ओके। In this topic we understand about all the self confidence. I think you all are understood. Self confidence is an attitude about your skills and ability. It means you accept and trust yourself and have a sense of control in your life, है ना। तो इसीलिए हमें हर वर्क को करना चाहिए, we can do it, and हमें अपनी सेल्फ कॉन्फिडेंस को मेंटेन करना चाहिए। ओके। लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस रखेंगे तो हम किसी भी काम को नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम अगर कॉन्फिडेंस रखेंगे तो वी डू ईच एंड एवरी वर्क वेरी smartly. Okay.